हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अंशुल और आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आया हूं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रिप्टोकरेंसी क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल टेक सीक्वेंस। तो आखिर क्रिप्टोकरेंसी क्या है? व्हाट इज क्रिप्टोकरेंसी? आज जिसे देखो वो क्रिप्टोकरेंसीज के पीछे भाग रहा है। बहुत ही कम समय में क्रिप्टोकरेंसी ने फाइनेंशियल मार्केट में अपना सत्ता मजबूत जाहिर कर दिया है। चूंकि क्रिप्टोकरेंसी को डिजिटल मनी भी कहा जा सकता है क्योंकि ये केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध है और इसे हम फिजिकली लेन देन नहीं कर सकते। दूसरे करेंसीज जैसे कि भारत में रुपीज, यूएसए में डॉलर, यूरोप में यूरो इत्यादि को सरकारें पूरे देश में लागू करते हैं और इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ठीक वैसे ही इन करेंसी को भी पूरे दुनिया में इस्तेमाल में लाया जाता है। लेकिन यहाँ समझने वाली यह बात है कि इन क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं होता है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी होती हैं, इसलिए इनके ऊपर कोई भी एजेंसी या सरकार या कोई बोर्ड का अधिकार नहीं होता, जिसके चलते इसके मूल्य को रेगुलेट नहीं किया जा सकता। तो मैंने सोचा कि क्यों न आज आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी क्या है के विषय में पूरी जानकारी दे दी जाए। चूंकि यह विषय के बारे में जोरों शोरों से चर्चा हो रही है, तो ये आपका अधिकार बनता है कि आप भी इस विषय में जानें और दूसरों को शिक्षित करें। तो फिर बिना देरी किए चलिए जानते हैं कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी क्या होता है और इसके कितने प्रकार उपलब्ध हैं। क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। यह एक तरह का डिजिटल एसेट होता है जिसका इस्तेमाल चीज़ों की खरीदारी या सर्विसेज के लिए किया जाता है। इन करेंसीज में क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल होता है। यह एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जिसका इस्तेमाल हम इंटरनेट के माध्यम से रेगुलर करेंसीज के जगह में गुड्स और सर्विसेज को परचेस करने के लिए कर सकते हैं। इस व्यवस्था में सरकार ये बैंक्स को बिना बताए भी काम हो सकता है, इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल गलत तरीके से भी किया जा सकता है। अगर हम सभी क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो उनमें से जो सबसे पहले प्रसिद्ध हुआ वो है बिटकॉइन। इसे सबसे पहले भी बनाया गया था और इसे सबसे ज्यादा भी इस्तेमाल में लाया जाता है। बिटकॉइन को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज आई, लेकिन आज में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज में सबसे ऊपर स्थित है। यहाँ मैं आप लोगों को कुछ दूसरे क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बताने वाला हूँ जिनके बारे में शायद आपको पहले से पता हो। क्रिप्टो करेंसीज के प्रकार देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसीज बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जिन्हें आप बिटकॉइन के अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक, बिटकॉइन BTC। अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें और बिटकॉइन की बात न हो तब तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन दुनिया से सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी है जिसे साटोशी नाकामोटो ने 2009 में बनाया था। ये एक डिजिटल करेंसी है जिसे कि केवल ऑनलाइन ही गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, जिसका मतलब है कि इस पर गवर्नमेंट या कोई भी इंस्टीट्यूशन का कोई भी हाथ नहीं है। अगर हम आज की बात करें तो इसका मूल्य अब काफ़ी बढ़ गया है, जो कि अब लगभग 26 लाख के करीब है एक कॉइन का मूल्य। इससे आप इसके वर्तमान के महत्व के बारे में पता लगा सकते हैं। 2. एथेरियम बिटकॉइन के जैसे ही एथेरियम भी ओपन सोर्स डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन बेस्ड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। इसके फाउंडर का नाम है वाइटलिक ब्यूटेरिन। इसके क्रिप्टो करेंसी टोकन को ईथर भी कहा जाता है। ये प्लेटफॉर्म इसके यूजर्स को डिजिटल टोकन बनाने में मदद करता है, जिसकी मदद से इसे करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हाल ही में ही एक हार्ड फॉर्क के होने से एथेरियम दो हिस्सों में विभाजित हो गया है, ईथम और एथेरियम क्लासिक ETC। बिटकॉइन के बाद ये दूसरा सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी है। 3. लाइटकॉइन LTC। लाइटकॉइन भी डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी है, जिसे कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो कि रिलीज हुआ है अंडर द मिट X11 लाइसेंस के अंतर्गत अक्टूबर 2011 में चार्ल्स ली के द्वारा, जो कि पहले एक गूगल एम्प्लॉय रह चुके हैं। इसके बनने के पीछे बिटकॉइन का बहुत बड़ा हाथ है और इसकी बहुत सारी फीचर्स बिटकॉइन से मिलती जुलती हैं। लाइटकॉइन की ब्लॉक जनरेशन की टाइम बिटकॉइन के मुकाबले 4 गुना कम है, इसलिए इसमें ट्रांजैक्शन बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती हैं। इसमें स्क्रिप्ट एल्गोरिदम का इस्तेमाल होता है माइनिंग करने के लिए। 4. डॉगीकॉइन डॉगीकॉइन की बनने की कहानी काफ़ी रोचक है। इसे बिटकॉइन को मजाक करने के लिए कुत्ते से उसकी तुलना की गई, जो आगे चलकर एक क्रिप्टो करेंसी का रूप ले लिया। इसके फाउंडर का नाम है बिली मार्कस। लाइटकॉइन की तरह ही इसमें भी स्क्रिप्ट एल्गोरिदम का इस्तेमाल होता है। आज डॉगीकॉइन की मार्केट वैल्यू है रफली $54 बिलियन और इसे पूरे विश्व में 200 मर्चेंट से भी ज़्यादा में एक्सेप्ट किया जाता है। इसमें भी माइनिंग दूसरों के मुकाबले बहुत जल्दी होती है। क्रिप्टो करेंसी के फायदे। क्रिप्टो करेंसी में फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ही कम हैं।
क्रिप्टोकरेंसी की अगर बात की जाए तो ये नॉर्मल डिजिटल पेमेंट से ज़्यादा सिक्योर होते हैं। इसमें ट्रांजैक्शन फीस भी बहुत है कम है। अगर हम दूसरे पेमेंट ऑप्शंस की बात करें तब इसमें अकाउंट बहुत ही सिक्योर होते हैं क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जाता है। क्रिप्टोकरेंसी के नुकसान। क्रिप्टोकरेंसी में एक बार ट्रांजैक्शन पूर्ण हो जाने पर उसे रिवर्स कर पाना असंभव होता है क्योंकि इसमें वैसे कोई ऑप्शंस ही नहीं होती है। अगर आपका वॉलेट के इर्द खो जाती है तब वो हमेशा के लिए खो जाती है क्योंकि इसे दोबारा प्राप्त करना संभव नहीं है। ऐसे में आपके जो भी पैसे आपके वॉलेट में स्थित होते हैं वो सदा के लिए खो जाते हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि मैंने आप लोगों को क्रिप्टोकरेंसी क्या है के बारे में पूरी जानकारी दी और मैं आशा करता हूं आप लोगों को क्रिप्टोकरेंसी के बारे में समझ आ गया होगा। Thank you for watching Tech Sequence. Please do like, share and subscribe my channel.